नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे साथ में हैं आज उत्तमजीत तिवारी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये लाडनू से बिलोंग करते हैं और स्कूल व्याख्याता अंग्रेजी विषय में इन्होंने पूरे राजस्थान में 2nd रैंक हासिल की है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर। और साथ ही साथ जो सामान्य शिक्षा विभाग से भी जो अंग्रेजी स्कूल व्याख्याता की भर्ती हुई थी, जिसमें करीब 350 पोस्ट थी, उसमें भी इनकी 61वीं 61 रैंक जो है वो आई है। तो वाकई, और एक चीज़ और, ये फिजिक्स से एमएससी है और फिजिक्स पढ़ाते आ रहे थे और फिर इन्होंने जो है इंग्लिश से एमए करके और एमए भी इनकी अच्छी रैंक आई यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद में इन्होंने जो भी भर्ती हुई इसमें स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी, उसमें इन्होंने ये जो बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें इनके पूरे स्ट्रगल की कहानी, रीट से लेके वर्तमान तक इनकी दिनचर्या, इन्होंने कहाँ से तैयारी की, सोर्सेज, जीके पेपर कैसे तैयार किया, बहुत सारे इनके जो एक्सपीरियंस, वो सब हमने एक अलग वीडियो बनाया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपने वो देख लिया होगा। इस वीडियो में केवल अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी विषय से इन्होंने कैसे तैयारी की, जिससे कि एमए भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, एमए में भी निश्चित रूप से, है ना जी सर। और साथ ही साथ जो स्कूल वाला जो सब्जेक्ट है, जिसमें इनके अभी हालांकि मार्क्स आए नहीं है, पर के अनुसार 300 में से 270 मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं। तो बहुत शानदार स्कोर है। तो आपने जहाँ से भी तैयारी की है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, वेबसाइट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जहाँ कहीं से भी, तो आप अपना जो अनुभव है वो विद्यार्थियों के साथ एकदम खुलकर शेयर कीजिए। और निश्चित रूप से इस वीडियो को वो विद्यार्थी लगभग देख रहे होंगे जो अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। जी सर। तो बहुत अच्छा स्कोर आपका रहा और आप पूरी एकदम तैयारी के साथ में विद्यार्थियों के लिए आप आए हैं। तो वो जो है पीपीटी में लगा देता हूँ इसमें। ये चलिए, अब आप जो है रूबरू हुई विद्यार्थियों से। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं उत्तम तिवारी, लाडनू नागौर से। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते समय लगभग सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जो टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं उनको क्लियर करने के लिए या उनके जो रिसोर्सेज है, बुक लिस्ट है, उसको एक्सेस करना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये दिक्कत मुझे भी बहुत ज़्यादा आई। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, ऑनलाइन ऑफलाइन, गुरुजनों से पूछा और काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शंस लिए, काफ़ी सारे रिसोर्सेज ट्राई किए। जब जाके जो मुझे थोड़े बेहतर लगे, मैं आपके सामने थोड़ा सा उनका उल्लेख कर रहा हूँ। दैट इज़, इट कैन हेल्प यू। आपको एक ही जगह पे सारे टॉपिक कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी के हिसाब से मैं ये गाइड आपके लिए बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। आप किसी भी टॉपिक में किसी भी सोर्स को रिलीजियसली फॉलो ना करें। अगर आपने पहले से किसी टॉपिक को तैयार कर रखा है तो आप उसी के ऊपर रहिए। आपको लग रहा है क्लियर है, PYQs निकालिए, मॉडल पेपर्स निकालिए। लेकिन कोई टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपको वास्तव में हेल्प करने वाला है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन साथियों। बात करें अपन इंग्लिश के पेपर की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड है, जिसके अंदर की ग्रामर का सेक्शन सबसे ज़्यादा है। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आदि आदि। जो हार्डकोर ग्रामर के टॉपिक है, मैंने जितनी बुक्स का यूज लिया है, कोशिश किया है उनकी फ़ोटो खींच के इसमें PDF में डालने की। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा सिलेक्शन के बाद कि सर कौन से बुक्स फॉलो करें। मैंने उनको बुक्स बताई, लेकिन वो उस बुक्स को लाने की बजाय उस बुक्स पे बनी हुई कोई कमेंट्री को लेके खरीद के ला रहे हैं बाज़ार से, बजाय कि ओरिजिनल टेक्स्ट के। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, ये गलती बिल्कुल ना करें। आपको हर हाल में यथासंभव ओरिजिनल टेक्स्ट को ही खरीदना है मार्केट से। इसके लिए मैंने जो बुक्स है आगे भी वो साथ के साथ में PPT में अटैच कर दी है। देखिए, ग्रामर के लिए जैसा कि आप सबको पता है, रेन एंड मार्टिन आपको अच्छे से फॉलो करनी है, सफिशिएंट है। जो नई शुरुआत कर रहे हैं उनको थोड़ी सी बुक टिपिकल लग सकती है, उसके लिए आप कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, या आपने जो 10th 12th में भी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को टच किया है तो आप थोड़ा सा अपना बेसिक जो है वो पहले कवर कीजिए, उसके बाद में थोड़ी क्वालिटी के बुक्स के ऊपर आइए।
रेनिन मार्टिन के अलावा टॉमसन एंड मार्टिनेट, एफ.टी. वुड आदि किताबों का भी उपयोग किया जा सकता है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बुक को फॉलो करोगे और अच्छे से फॉलो करोगे वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए रेनिन मार्टिन और एफ.टी. वुड को भी फॉलो किया है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके बेसिक्स इनमें से हर टॉपिक के क्लियर हों और आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके निकाले हों। क्वेश्चंस ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी बुक्स आती है। ऑनलाइन वालों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपकी कौन सी वेबसाइट से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वो धीरे धीरे जब आप सोल्व करते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑथेंटिक इनमें से कौन सी है। उसके अलावा बात करें अपन फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स की, तो आपको बुक में भी मिलेंगे कुछ टॉपिक इनके। उसके अलावा आप आर.एस. अग्रवाल सर की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसमें से भी ये 2 टॉपिक देख सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे पैसेज जो है और उसके जो क्वेश्चन है वो आपके सोल्व होते जाएंगे। राइटिंग सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रेसिव लेटर और रिपोर्ट, तो उसके लिए आप एक गाइड को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मैं मेरी बात करूं तो तैयारी की शुरुआत में विद्यार्थियों मैंने रस्तोगी सर की गाइड ली थी, जिसमें कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी कुछ न कुछ उल्लेख है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि गाइड जो है वो आपको हेल्प करती है कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने लेंदी हैं। तो गाइड आपको कई टॉपिक्स में हेल्प करेगी। आप सुभाष सिहाग सर की गाइड भी ले सकते हो जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश है, और रस्तोगी सर की गाइड भी ले सकते हो। ये 2 गाइड ही ज़्यादा प्रचलित है। तो आप गाइड में ये क्वेश्चंस देखिए राइटिंग सेक्शन के। उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व कीजिए। राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आपके थोड़े से इजी गोइंग कवर हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं साथियों ग्रेजुएशन लेवल की। आपको जैसा कि पता होगा कि लगभग 55 क्वेश्चन इससे आया करते थे, जो हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल है। लेकिन इस बार जो है एग्जाम में इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। सेम टू सेम ग्रेजुएशन लेवल से आपका लिटरेचर का पोर्शन शुरू हो जाता है। और बात करें लिटरेचर की तो अपने सिलेबस में पोइट्री है, और पोइट्री के अंदर 6 पोइम तो वेस्टर्न राइटर्स की है और 2 जो पोइम है वो अपने इंडियन राइटर्स की है। बात करें अगर वेस्टर्न राइटर्स की तो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस, डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, शेली की ओड टू द वेस्ट विंड, कीट्स की ओड ऑन ए ग्रेशियन एंड ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस फेरारा। ये जो 6 पोइम्स है इसके लिए मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखने चाहिए। उसके अलावा आप गाइड को फॉलो कर सकते हो। आपको परफेक्ट करना है इन 6 पोइम को, तो आपको लीड चार्ट्स नाम से वेबसाइट है, उसकी पीडीएफ्स अवेलेबल रहती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ी सी पीडीएफ जो है इनकी व्यवस्था आपको बिठानी पड़ेगी लीड चार्ट्स की। इस पे आपको दी बेस्ट मटेरियल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डेप्थ में है तो शुरुआत इससे ना करें, शुरुआत आप अपनी गाइड और यूट्यूब से करें। बात करें जो 2 इंडियन राइटर्स की पोम है, निसिम एजेकियल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और कमला दास की डांस ऑफ द यूनक्स, इसको आप गाइड प्लस यूट्यूब की हेल्प से कर सकते हैं। PYQs निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स निकालिए, और पोम आपको इतनी बार पढ़नी है, इतनी बार 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 रीड करनी है कि धीरे धीरे छोटी वाली पोम्स तो याद रहने लग जाए, और बड़ी वाली पोम्स भी धीरे धीरे जब आप रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले तो आप 4-5 बार 10 बार अपनी आंखों के आगे से निकालोगे। तो ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे पोम्स अपने आप, आपको बैठ के रटना नहीं है उनको, लेकिन जब आप बार बार उनको आंखों के सामने से निकालो तो ऐसा होता ही है या होना ही चाहिए कि वो आपको लगभग याद ही रहने लग जाए। ज़्यादा क्वेश्चन टेक्सुअल आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं रहना है, थोड़ा सा ऑथर्स के बारे में भी विकिपीडिया पे पढ़ने की कोशिश करें, ये जानने की कौन से मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे बात करें कीट्स, शेली और वर्ड्सवर्थ, आपको इन तीनों को अगर समझना है तो कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म जो है मूवमेंट, जो एज है, वो
किस प्रकार की थी, कैसे उसका उत्थान हुआ, कैसे वो आगे बढ़ी, उसमें क्या है, नेचर का रोल क्या है, पैशन का रोल क्या है, वो थोड़ा सा आपको पता होना जरूरी है ताकि आप इसमें और बेहतर कर सकें। आगे बढ़ते हैं अपन। पोएट्री के बाद अपने जो सेक्शन आता है ड्रामा। ड्रामा में अपने शेक्सपियर के 2 ड्रामा हैं, एक तो मैकबेथ और एक एज यू लाइक इट। दोनों में ही मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आपको मैकबेथ और एज यू लाइक इट दोनों का ही ओरिजिनल टेक्स्ट खरीदना है। आपको बुक स्टोर पे मिले तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से भी मंगा सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कमेंट्री नहीं लेनी है, इनकी कोशिश करनी है ओरिजिनल टेक्स्ट हो। ओरिजिनल टेक्स्ट को ही बार बार पढ़ने से ड्रामा में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बात करें इनकी तो इनमें थोड़ी सी मिडिल इंग्लिश का यूज़ हुआ है। मिडिल इंग्लिश से हम थोड़ा कम फेमिलियर है, तो अपने आप ही जो है उसमें ट्रांसलेशन में अपने को दिक्कत रहती है। तो साथियों, अगर आपको मिडिल इंग्लिश से नॉर्मल इंग्लिश में जाना है, कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन वाली बुक्स खरीद रहे हैं, उसको ड्रामा को हिंदी में पढ़ रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। इसके बजाय आप स्पार्क नोट्स का जो ट्रांसलेशन आता है, इन दोनों का ही मिल जाएगा, मैकबेथ और एज यू लाइक इट। यानी आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ना है, साथ में स्पार्क नोट्स का ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसका देखना है, तो आपको हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। प्लस जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो क्योंकि आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रखा है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी आंसर्स देने में। इसमें भी आपको विलियम शेक्सपियर के जीवन पे भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है। आप देखोगे कि इस बार एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि शेक्सपियर के जो ड्रामा है, इसमें कोई हीरोइन नहीं होती, जॉन रस्किन का। अब वो टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट से बाहर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अब आगे आपके लिए पूरा ओशियन ऑफ क्वेश्चंस ओपन है एग्जामिनर के लिए। इस बार वो टेक्स्ट से बाहर चला गया है, उस टेक्स्ट से जो लाइंस हैं उनसे थोड़ा सा बाहर चला गया है, तो अगली बार बिल्कुल वो जा सकता है। तो आपको अपने आप में तैयार रहना है, आपको विलियम शेक्सपियर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, उस पे जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं उन पे बहुत अच्छे से कमेंट करना है। अच्छा, आप में से अगर कोई जानता हो इस बात को, और हो सकता है कि इस बार आ जाए ये क्वेश्चन कि मैकबेथ शेक्सपियर का सबसे फास्ट प्ले है और हेमलेट जो है वो स्लोएस्ट है, ये बात किसने कही, ये आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है। चलिए, इसके अलावा आपको मूवीज मिल जाएगी बहुत अच्छी अच्छी, मैकबेथ पे भी और एज यू लाइक इट पे भी। तो आप गूगल में सर्च करके थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपको मूवीज भी अवेलेबल हो जाएगी। मूवीज देखने का फायदा ये होता है कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है, और वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मूवी से बड़ा इजीली रिकॉल हो जाता है। चलिए, उसके अलावा 2 एसेज हैं आपके, बेकन का ऑफ स्टडीज और लैम्ब का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। तो इसमें आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को फॉलो करना है, गाइड को फॉलो करना है और यूट्यूब को फॉलो करना है। इनमें भी ये ऑफ स्टडीज तो एक काफ़ी ब्रीफ में है, और इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप बार बार पढ़ोगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन या थोड़ा सा समरीज इसकी बार बार देखोगे तो इजी गोइंग ये आपके कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट सेक्शन है अपना फिक्शन का, नॉवेल्स का। देखिए, हार्डी की है द मेयर ऑफ कास्टब्रिज और R.K. नारायण की है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इसमें यही है, ये वाली जो है ये मैंने ली है, हो सकता है आपको कोई डिफरेंट कवर में मिल जाए, डिफरेंट कवर पेज हो उसका, लेकिन आपको ओरिजिनल टेक्स्ट ही लेना है। थोड़ी सी लेंदी है ये बुक, थॉमस हार्डी की द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, लेकिन इजी गोइंग, आप बार बार उसको पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। आपको इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट लेना है। उसके अलावा 2 पार्ट में इसकी एक मूवी है, लगभग मेरे हिसाब से 4-1 घंटे की। उसको आप देखोगे एक बार तो आपको शुरू से एंड तक की जो माइकल हेनचार्ड है उसकी पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, और उससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी आपकी। बात करें द वेंडर ऑफ स्वीट्स की, तो इसमें भी आपको ये ओरिजिनल टेक्स्ट देखना है, ये वाला
मैंने लिया था। आपको पेज डिफरेंट मिल सकता है पर टेक्स्ट आपको ओरिजिनल ही लेना है। इसके अंदर यूट्यूब पे एक सीरीज है बड़ी अच्छी, मेरे हिसाब से पहले दूरदर्शन वगैरह पे आया करती थी, जगन मिठाई वाला। सेम टू सेम स्टोरी है द वेंडर ऑफ स्वीट्स और जगन मिठाई वाला की। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे थोड़ा सा डेविएशन है, वो 5 बजे का 6 बजे है, तो आपको ज़्यादा फॉलो टेक्स्ट को ही करना है। लेकिन पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप यूट्यूब की उस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। साथियों, केवल बुक्स ही नहीं, साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक की आपको मूवीज़ या सीरीज मिल सकती है, ताकि आपको उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आए और बड़ा इजीली आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी टर्म्स और जो फिगर्स ऑफ स्पीच है जितने भी हैं वो सारी की सारी आप MH एब्राम्स में से कीजिए। ये जो है ओड, एलिजी, बैलेड, सोनेट, एपिक, गोथिक, एलेगरी, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हाइपरबोली, ओनोमोटोपिया, सिनेक्डेकी और ऑक्सीमोरन। आप देखेंगे पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन को तो आप ये पाएंगे कि जो MH एब्राम्स में टॉपिक दिया हुआ पर्सोनिफिकेशन, उसके जो एग्जाम्पल्स तक है वो सेम टू सेम रिपीट होके कई बार RPSC पूछ लेती है। उसके अलावा MH एब्राम्स अपने आप में मोर देन इनफ बुक है, बहुत ही शॉर्ट में आपको वो डिक्शनरी की तरह आती है। MH एब्राम्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, आप आराम से उसमें जो भी टॉपिक है ABCD के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा और उसको आप तैयार कीजिए। बहुत शॉर्ट में आपके वो तैयार हो जाएगा। उसके अलावा यूट्यूब वगैरह से भी आप उसको समझ सकते हो समझने के लिए, लेकिन मेन सोर्स आपको MH एब्राम्स ही रखना है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस। बात करें फोनेटिक्स की तो सबसे टिपिकल टॉपिक्स में से एक है। आपने फोनेटिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, MA करके आ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। अच्छा, उसके अलावा आप नॉर्मल के लिए, जनरली फोनेटिक्स के लिए आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, आपको कहीं ना कहीं उनकी क्लासेस मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है या आपको वर्ड स्ट्रेस पढ़ना है, मेरे हिसाब से वर्ड स्ट्रेस के लिए जो सबसे बेटर मटेरियल है वो सेठी एंड दमेजा की जो बुक है, ए कोर्स इन फोनेटिक्स एंड स्पोकन इंग्लिश। इससे अच्छी किताब वर्ड स्ट्रेस पे नहीं मिल सकती। बहुत ही कम पेजेस के अंदर ये टॉपिक इस बुक में दे रखा है, लेकिन वास्तव में अगर आपने ये थोड़ा अच्छे से इसके पैटर्न को फॉलो किया तो आप इजी गोइंग क्वेश्चन निकाल देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। बात करें UG सेक्शन के अंडर ग्रेजुएशन, नॉर्मली 55 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज था तो 50 ही आए। 5 क्वेश्चन 12th में कम आए थे, 5 क्वेश्चन UG में कम आए, यानी 10। उसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन आए उनके स्थान पर इस बार 20 ही प्रश्न आए। और जो PG सेक्शन नॉर्मली 10 ही क्वेश्चन आया करते थे, उस PG सेक्शन के अंदर इस बार लगभग 30 सवाल आ गए। और ये एक तरह से अपने एक्स फैक्टर बन गया जो अपना एग्जाम था उसके अंदर, यानी जिस भी पर्सन का PG सेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उसने अच्छा स्कोर किया। क्यों? उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। बात करें TS इलियट की द वेस्टलैंड की, 434 पंक्ति की कविता, लगभग 6 से 7 भाषाओं में लिखी हुई, अंग्रेजी की सबसे कठिन कविताओं में से एक मानी जाती है। नॉर्मली 2 सवाल आया करते थे तो लोग समरी वगैरह पढ़ के और स्किप कर देते हैं इसको, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि इस बार भी इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ओनली इस एक पोम में से आ गए। बताओ, 10 क्वेश्चन पूरे PG सेक्शन में से आया करते थे, एक पोम में से आ गए, और पूरे PG सेक्शन में से लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में आए हैं। अच्छा, तो R तिलक आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें, बहुत ही शानदार कमेंट्री है। जितने भी इसमें से प्रसंग बाहर से लिए हुए हैं अलग अलग ग्रंथों से, तो उनके बारे में अच्छी जानकारी R तिलक में दे रखी है। आप इसको डीपली पढ़िए और बिल्कुल आत्मा से जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो द वेस्टलैंड है ये पढ़ने से पहले एक व्यक्ति होता है, और ये जब हम अच्छे से एकदम हृदय से पढ़ लेते हैं तो वास्तव में ये व्यक्ति को परिवर्तन करने की क्षमता रखनी है अपने आप में। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं हेरोल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आपका यूट्यूब है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। द बर्थडे पार्टी प्ले के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो 4 पार्ट में आपको एक वीडियो सीरीज देखने को मिलेगी द बर्थडे पार्टी के नाम से ही,
उसके अंदर श्रीमान हेरोल्ड पिंटर खुद जो है इन्होंने भी एक्टिंग करी है, यानी एकदम ऑथेंटिक सोर्स है वो एक तरह से। और एक पीडीएफ इसकी अवेलेबल है टेक्स्ट की, द बर्थडे पार्टी की, यहाँ आपको अपनी गाइड में भी मिल जाएगी। तो आप इस यूट्यूब वीडियो को बार बार देखें और इसके टेक्स्ट को बार बार पढ़ें और पिछले जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको करें, तो आपके इजी गोइंग ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अनीता देसाई कराइड द पीकॉक। इसके लिए मैंने ये टेक्स्ट लिया था जो कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, 3 पार्ट में है ये, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और पढ़ के थोड़े से आपको इसके शॉर्ट में नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ में, तो आपके कराई द पीकॉक पूरा कवर हो जाएगा। इसके प्रश्न में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। आपको इसका भी ओरिजिनल टेक्स्ट ही लेना है। अब से पहले यहाँ पिछली बार जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस देख रहा था तो यही सलाह दी गई कि इसकी समरी पढ़ लो, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लो, थोड़े बहुत 1-2 सवाल आने। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसका ओरिजिनल टेक्स्ट लिया और उसी को 2 से 3 बार पढ़ा, अच्छे से नोट्स बनाए उसके। इसके कारण यह भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहा। उसके अलावा बात करें क्रियोल, पिडजिन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये आप अपनी गाइड में से कवर कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अगर यूट्यूब पे कोई गाइडेंस अवेलेबल हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो सबसे बेस्ट और मेरे हिसाब से रिनोन्ड में देखें तो यही एक बुक आती है, लकी आहूजा मैम की, जो अलग से फर्स्ट ग्रेड के लिए आती है। मैम से पढ़ने का भी सौभाग्य मुझे मिला और लकी आहूजा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें साइकोलॉजी कवर करवाई कि हम अच्छा स्कोर करने में सक्षम रहे। अच्छा, साइकोलॉजी की अगर शुरुआत अपन देखें तो मेरा ये मानना है कि एक बार सेकंड ग्रेड, थर्ड या फर्स्ट ग्रेड में ही कहीं ना कहीं आप साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ी है तो जो भी हिंदी में अच्छे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन जो भी बेस्ट टीचर्स हैं 2 से 3, उनमें से किसी एक से आप पूरा कोर्स फर्स्ट ग्रेड का प्रॉपर पढ़ लीजिए। या लकी आहूजा मैम स्वयं भी इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम में जो है पढ़ाते हैं, इनसे भी आप कोचिंग ले सकते हैं। एक आप कोचिंग ले लीजिए, साथ ही साथ में जो बुक आती है फर्स्ट ग्रेड के लिए लकी आहूजा मैम की, वो आप फॉलो कर लीजिए। मेरे हिसाब से दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, ये जो वीडियो है मित्रों, ये पूरी तरह से बनाया गया है सेल्फ स्टडी गाइड के तौर पर। मेरी बात मैं करूं तो सबसे पहले मैंने हर तरह से सेल्फ स्टडी करने की ही कोशिश करी, लेकिन लास्ट के महीनों में जब मेरा कोर्स हो गया, जब मैंने काफ़ी सारे रिविजन्स बार बार कर लिए और मुझे लगा कि मेरा स्कोर कहीं ना कहीं अटक रहा है, तो मैंने ज्वाइन की टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन करी कुछ महीनों के लिए, बिल्कुल लास्ट के फेज में। मेरा ये मानना है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हो और आपने बिल्कुल कोचिंग से ही तैयारी शुरू करी है, या आप एक बार कोर्स कर चुके हो उसके बाद में कोचिंग शुरू कर रहे हो, आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। मेरी मैं बात करूं तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग और टेस्ट सीरीज दोनों ही जी हेल्प सूरतगढ़ से लिए हैं, और LD गुरनानी सर का एक बार वापस बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने हार्ड वर्क से इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। लेकिन सर खुद भी एक ही बात कहते हैं कि आप यहाँ से करो या कहीं और से करो, आप अपना काम शुरू कीजिए, अपने टेक्स्ट पढ़िए, और वो सर भी बार बार आपको डिफरेंट बुक्स के बारे में ही सजेस्ट करेंगे। तो आपको बेसिकली पहले अपना स्तर सुधारना है, चाहे आप कोचिंग अभी कर रहे हैं या बाद में करेंगे। आपकी जो सेल्फ स्टडी है, आपको प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और एक बार कोर्स आपका कवर हो गया और आपको लग रहा है कि एग्जाम में ठीक है 3 महीने 4 महीने 5 महीने बचे हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए। उससे आपको खुद का आकलन करने में मदद मिलेगी। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ इस वीडियो का, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।